हेलो दोस्तों, माय इन्वेस्टिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे बजाज फाइनेंस लिमिटेड कंपनी के बारे में कि कंपनी के कैसे टारगेट्स इंडियन ब्रोकरेज ने दिए हैं और कंपनी के फंडामेंटल्स पर भी हम आज चर्चा करेंगे। इससे पहले हम कंपनी के स्टॉक प्राइस पर देख लेते हैं। 6,319 रुपये का स्टॉक प्राइस चल रहा है और कंपनी में एक अच्छी तेज़ी करीब 2.25% की एक अच्छी तेज़ी देखने को मिलती है। तो चलिए देखते हैं कंपनी के कैसे टारगेट दिए हैं। अगर हम ICICI डायरेक्ट की अगर बात करें तो इन्होंने कंपनी के 7,250 रुपये के टारगेट दिए हैं। इसके अलावा अदर ब्रोकरेज की बात करें तो KR चौकसी ने कंपनी के 7,635 रुपये के टारगेट यहाँ दिए हैं। इसके अलावा अदर ब्रोकरेज देखें तो शेर खान ने भी कंपनी के 7,500 रुपये के टारगेट्स दिए हैं। तो चलिए अब हम कंपनी के फंडामेंटल्स को एक बार देख लेते हैं। बजाज फाइनेंस जो एक लार्ज कैप कंपनी है, जो निफ्टी 50 का भी पार्ट है और एक ब्लू चिप कंपनी है, जो मेनली अगर इसके बिजनेस की बात करें तो ये जो है मेनली लेंडिंग के बिजनेस में कंपनी काम करती है। मतलब उधारी का जो है लोन का बिजनेस होता है और अदर जो फाइनेंशियल सर्विसेज होती है वो कंपनी प्रोवाइड करती है। अगर हम देखें तो कंपनी का डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो है, जिसमें रिटेल है, SME है, कमर्शियल कस्टमर्स हैं और कंपनी का जो है अर्बन एंड रूरल इंडिया में काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। शहरों में और गांवों में काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। कंपनी जो है FD का जो सस्ता जो पैसा होता है डिपॉजिट्स का, वो भी कंपनी सर्विस देती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कंपनी जो है इंडिया की लार्जेस्ट NBFC भी है। हाँ जी हाँ, कंपनी इंडिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट NBFC कंपनीज भी है, जो वन ऑफ द मोस्ट लार्जेस्ट एंड डाइवर्सिफाइड NBFC इन इंडिया आप देख सकते हैं। अगर इसके अलावा हम बात करें तो कंपनी जो है पहले जो मेनली जो काम करती थी वो बजाज के जो ऑटो और जो बाइक्स आती हैं वो पहले कंपनी फाइनेंस करती थी। आप देख सकते हैं फाइनल ईयर 2022 में कंपनी ने करीब 6,37,000 टू व्हीलर्स और करीब 72,000 थ्री व्हीलर्स फाइनेंस किए थे, जिसमें अगर हम देखें तो 37% टू व्हीलर्स का डोमेस्टिक और 44% थ्री व्हीलर्स का कंट्रीब्यूशन था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कंपनी का पैन इंडिया काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, जिसमें आप देख सकते हैं ऑल ओवर इंडिया में 3,504 कंपनी की ब्रांचेस हैं, जिसमें अगर 2,136 ब्रांचेस रूरल एरियाज़ में हैं और अगर अर्बन एरियाज़ की बात करें तो रेस्ट ऑफ द अर्बन एरियाज़ में है। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी कंपनी का काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जिसमें 1,33,200 एक्टिव नेटवर्क्स ऑल ओवर इंडिया में कंपनी के हैं। और अगर हम कंपनी के डिपॉजिट्स की बात करें तो कंपनी FD का भी जो पैसा है वो भी डिपॉजिट्स करती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो कंपनी के जो NPA होते हैं वो सबसे पूरे ऑल ओवर इंडिया में सबसे कम है। बैंक्स की भी अगर कंपैरिजन करें, HDFC से भी कंपैरिजन करें तो सबसे कम NPA इसी NBFC के हैं। अगर आप NPA की अगर देखें तो 0.68% के कंपनी के अच्छे NPA होते हैं। NPA मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, जिसमें कंपनी के जो लोन डूबते हैं वो उसका परसेंटेज होता है, जिसमें जो परसेंटेज होता है वो कम होना चाहिए। तो इस बैंक के सबसे कम परसेंटेज है, मतलब कंपनी के लोन कम डूबते हैं। तो ये कंपनी के कुछ फंडामेंटल्स हमने देखे, जिसमें हमने ये देखा कि कंपनी किस किस सेक्टर में कैसा काम करती है और कंपनी के जो NBFC है इसके NPA क्या है। अब हम जो है कंपनी के जो पिछले क्वार्टर 4 के रिजल्ट को एक बार एनालिसिस करते हैं। तो ये आपके सामने कंपनी के क्वार्टर 4 के कंसोलिडेटेड रिजल्ट हैं, जिसमें आप देख सकते हैं मार्केट कैप कंपनी का करीब 4 लाख करोड़ का है और 6,320 रुपये का कंपनी का स्टॉक प्राइस है। इसमें अगर सेल्स अगर हम देखें ईयर ऑन ईयर तो 8,626 करोड़ की सेल्स बढ़कर 32% से बढ़ी है, जिसमें 11,360 करोड़ की होती है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी अगर हमें ग्रोथ देखने को मिलती है 10,784 करोड़ से बढ़कर 11,360 करोड़ पे पहुँचती है। EBITDA मार्जिन भी 34% से बढ़ा है। नेट प्रॉफिट अगर देखें तो ईयर ऑन ईयर 2,420 करोड़ का प्रॉफिट 31% से बढ़ा है और पहुंचता है 3,158 करोड़। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी 2,973 करोड़ से बढ़कर 3,158 करोड़ पर पहुंचता है। EPS देखें तो 39 रुपये से बढ़कर 52 रुपये और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 49 रुपये से बढ़कर 52 रुपये पर पहुंचता है। तो ये थे कंपनी के एक स्ट्रॉन्ग और एक काफ़ी अच्छे रिजल्ट जो कंपनी ने क्वार्टर 4 में डिक्लेयर किए थे। इसी के साथ कंपनी ने क्वार्टर 4 में करीब
₹30 का डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है अपने शेयर होल्डर्स के लिए। ओवरऑल अगर देखें तो कंपनी काफ़ी शानदार है, जिसमें हमने कंपनी के फंडामेंटल्स देखे, जिसमें कंपनी जो है काफ़ी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। और मैनेजमेंट की अगर बात करें तो वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, संजीव बजाज जिसका मैनेजमेंट है। और एक ब्लू चिप कंपनी है, एक इंडिया की लार्जेस्ट एनबीएफसी कंपनी है, तो आप बिल्कुल इस कंपनी के साथ जा सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।